महामृत्युंजय मंत्र जैसे बड़ी बड़ी तपस्याएं करी, पहाड़ों पे चले गए, नदियों में ठंडों के मौसम में खड़े रहे, जंगलों में चले गए, भूखे रहे, इतनी तपस्याएं करी, फिर भी मुक्ति नहीं मिली। तो साहिब क्या कहते हैं कि तुमने जिस ज्ञान को प्राप्त करना था उसको तो तुमने किया नहीं, और जो उसके अलावा जितना भी अज्ञान था वो सब तुमने धारण कर लिया। अब हमने उस अज्ञान को त्यागना है और सत्य को धारण करना है। क्या है सत्य और क्या है असत्य, इन दोनों पे विचार करना है। गीता क्या कहती है? अध्याय 2 पढ़ो। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों ने ये निष्कर्ष निकाला है, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व होते हैं। कौन से 2 प्रकार के तत्व? एक तो असत्य तत्व, यानी जो असत्य है वो क्या है? ये शरीर असत्य है, ये काया माया असत्य है, ये सारा संसार माया है, असत्य है। अगर तुम काया की, माया की, संसार की साधना करते हो तो तुम असत्य के पुजारी हो। अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर सच में मेरा होना चाहता है तो इन इंद्रियों की पूजा छोड़ दे, और किसकी पूजा करनी है? आत्मा की। आत्ममयी हो जा, आत्म में ऐसा लीन हो जा कि उसके बाद तुझे कोई शरीर दिखे ही ना। जहां जहां देखे आत्म देव को देखे, तब तेरी समझ में आएगा कि आत्मा क्या होती है। तो सत्संग तो पूरा साल ही करते रहो, लेकिन समय की बंदिश होती है। तो हमारा सत्संग YouTube चैनल पे आता है। हमारे चैनल का नाम है कहत कबीर सुनो भाई साधो। आगे आपने मेरा नाम लिख देना है, नितिन दास। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नितिन दास। उसके बाद आपने उस चैनल पे 1 नंबर से, मैंने उसमें नंबर दे रखे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अभी लगभग 250 के करीब सत्संग है, जिसमें 209 सीरियल वाइज हैं और 50 सत्संग, लगभग 60 सत्संग जब लॉकडाउन हुआ था 2020 में तब के सत्संग हैं। तो आप उन सत्संगों को सीरियल वाइज सुनो, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते जब आप सुनते जाओगे तो ऐसी लगन लग जाएगी, अगर आप सच में सत्य के पुजारी हो तो। उसके बाद मीरा भी फेल हो जाएगी, फिर आप ही मीरा हो जाओगे, घर में बैठे मीरा बन जाओगे, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो लगन लगाने के लिए हमें सत्संग जरूरी है। बिन सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के ये विवेक नहीं जग सकता। आप खुद को भी शरीर मानोगे, अपने भगवान को भी शरीर मानोगे, यही बंधन है। तो आपने सत्संग सुनना है ध्यान से, और कोई दिक्कत आती है उन सवालों में उनको लिखते जाना एक डायरी पे। जैसे ही आप आगे से आगे सत्संग सुनते जाओगे, आप अपने ही हाथों से उन सवालों को काटते जाओगे, क्योंकि उसका ज्ञान, उसका भेद आपको सत्संगों में पता लग जाएगा। तो आपने सत्संगों को ध्यान से सुनना है और सवालों पे पूरा विचार करना है। अपने ही सवालों पे सत्संग के माध्यम से खुद में ही जवाब मिलेंगे आपको।